Hello student, good morning to all. Let's start your online study. So student, take out your moral value book and open your chapter number 8. Chapter 8, The Changed Man. गौरव was a rude and impolite person. Student, एक गौरव नाम का व्यक्ति होता है इस स्टोरी में जो बहुत ज़्यादा रूड और असभ्य होता है. असभ्य मीन्स सामाजिक वो नहीं होता. He never thanked his wife or mother for their care and concern for him. और उसकी माता और उसकी जो पत्नी होती है वो उसकी बहुत ज़्यादा चिंता करती है, देखभाल करती है, लेकिन वो कभी भी उनका इस चीज़ के लिए धन्यवाद नहीं करता. ही क्रिटिसाइज दैम एंड फाउंड फॉल्ट इन दैम. और वो हमेशा उनमें दोष निकालता है और उनकी आलोचना करता रहता है. ही डिड नॉट हैव एनी जॉब सो ही वॉज वेरी फ्रस्ट्रेटेड. उसके पास कोई नौकरी नहीं होती और जिसकी वजह से वो निराश भी रहता है. दिस एडिड टू हिज लैक ऑफ मैनर. और जिसकी वजह से उसके अंदर जो है वो क्या होती है, उसके अंदर बिल्कुल भी वो कमियों को दूर नहीं करना चाहता. मैनर्स की उसके पास कमी होती है, बिल्कुल भी मैनर्स नहीं होते. वन डे समबडी नॉक्ड एट हिज डोर. एक दिन कोई व्यक्ति उसके दरवाजे पर आता है और दरवाज़ा खटखटाता है. गौरव ओपन द डोर एंड सा अ स्ट्रेंजर. गौरव दरवाजे को खोलता है और उस स्ट्रेंजर को, अजनबी को देखता है. ही आस्क रूडली व्हाट डू यू वांट. और उसको देखकर कहता है कि बहुत ज़्यादा रूडली बिहेवियर में उससे पूछता है तुम क्या चाहते हो. द जेंटलमैन एट द डोर रिप्लाइड आई वॉन्ट टू सी गौरव. जो जेंटलमैन होता है वो बहुत ही धीरे से रिप्लाई करता है कि मैं गौरव को देखना चाहता हूँ. गौरव रिप्लाइड एरोगेंटली यू कैन सी हिम राइट हेयर. गौरव बहुत ज़्यादा एरोगेंट होकर, बहुत ज़्यादा मिसबिहेव होकर उससे जवाब देता है और कहता है कि तुम गौरव को यहीं पर देख सकते हो, तुम मुझे यहीं देख सकते हो. नाउ टेल मी क्विकली व्हाट यू प्रॉब्लम इज और आई विल हैव टू आस्क यू टू गेट लॉस्ट. और अब तुम मुझे जल्दी बताओ तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है और यहाँ से चले जाओ. द विजिटर वॉज टेकन बैक. विजिटर जो है वो वापस जाने की सोच लेता है, वो वापस चला जाता है. मतलब ही थॉट वॉट एन इल मैनर्ड पर्सन ही इज़. और उसके मन में क्या विचार आता है कि ये तो बहुत ही बुरा इंसान है, इसको तो बिल्कुल भी मैनर नहीं है, बहुत मैनर की कमी है इसके अंदर. बट ही सैड. लेकिन वो क्या कहता है, वेल आई एम द मैनेजर ऑफ केमिकल फर्म. मैं जो हूँ वो एक केमिकल फर्म का मैनेजर हूँ. आई हेयर दैट यू आर अ केमिकल इंजीनियर एंड आर इन नीडेड ऑफ अ जॉब. और मैंने सुना था कि आप एक केमिकल इंजीनियर हैं लेकिन और आपको जॉब की ज़रूरत है. देयर इज़ अ वैकेंसी इन माई फर्म फॉर द पोस्ट एंड आई विश टू ऑफर यू अ जॉब. और मुझे पता था कि मेरे जो है फॉर्म में वैकेंसी है और मुझे पता था कि आप इंजीनियर हैं, केमिकल इंजीनियर हैं, तो मैंने सोचा कि आपके लिए मेरे पास एक जॉब है, मैं आपको ऑफ़र कर दूं. हाउएवर आफ्टर सीइंग योर रूड बिहेवियर. लेकिन हालांकि मैंने आपका जो रूड बिहेवियर देखा, इसको देखने के बाद आई हैव चेंज माई माइंड. मेरा जो विचार है वो बिल्कुल बदल गया. गुड बाय गौरव. गौरव गुड बाय. द मैन लेफ्ट आफ्टर सेइंग दिस. मैन जो था वो ऐसा कहकर वहाँ से चला गया. गौरव वॉज लेफ्ट इन डीप रिमोर्स. गौरव को बहुत ज़्यादा पछतावा हुआ. गौरव थॉट हियर वॉज अ सुटेबल जॉब फॉर मी राइट एट माई डोर स्टेप. गौरव सोचने लगा कि ये मेरे लिए बहुत ही अच्छी जॉब थी और जो मेरे दरवाजे पर आई. बट आई लॉस्ट इट. लेकिन मैं इसको खो चुका हूँ. बिकॉज ऑफ माई रूड बिहेवियर. मेरे बेकार रूड बिहेवियर की वजह से. बाय दैट टाइम गौरव्स वाइफ एंड मदर. उसी वक्त उसकी गौरव की माँ और उसकी वाइफ वहाँ पर खड़े हुए थे. हु हैड साइलेंटली विटनेस्ड ऑल दैट हैड हैपन. और वो आराम से चुपचाप वो सब देख रही थी. कम फॉरवर्ड एंड ट्राई टू एक्सप्लेन. वो उनके पास आया और कुछ समझाने की कोशिश करने लगा. गौरव दैट ही शुड बिकम मोर कॉर्टजी. गौरव और उन्होंने क्या किया, उसको समझाने की कोशिश की कि गौरव
तुम जो हो बहुत ज़्यादा तुम्हें विनम्र होने की ज़रूरत है। हिज मदर टोल्ड हिम, उसकी माँ ने कहा, सन नोबडी इज़ बॉर्न परफेक्ट इन दिस वर्ल्ड एंड यू आर नॉट एन एक्सेप्शन, कि बेटा कोई भी वर्ल्ड, इस दुनिया में कोई भी इंसान बिल्कुल परफेक्ट नहीं होता और तुम ऐसा कोई एक्सेप्शन नहीं हो, मतलब तुम अपवाद नहीं हो। होते हैं लोग, सभी लोग परफेक्ट नहीं होते। हाउएवर ही ह्यूमन बीइंग्स हैव अ ग्रेट पावर अबव ऑल ऑफ अस, हालांकि जो भी है ह्यूमन बीइंग्स जो हैं उनको गॉड ने बहुत बड़ी पावर दी है हम सभी को। दैट इज़ द पावर ऑफ गॉड। और हमें क्या मिली है? पावर ऑफ गॉड मिली है। गॉड ने हमें एक स्पेशली पावर दी है। ही इज़ ऑलवेज देयर टू हेल्प अस ट्रांसफॉर्म फॉर्म आवर करेक्टर, और वो जो है वो हमेशा हमारी मदद करती है हमारे कैरेक्टर को उनको ट्रांसफ़र करने में, हमारे कैरेक्टर में इम्प्रूवमेंट लाने में वो हमारी मदद करते हैं। सम टेक हिज हेल्प एंड बिहेव एज ही ऑर्डिनेंस यू टू डू एंड देन फील द चेंज। बेटा तुम उसकी मदद लो और अपने बिहेवियर के अंदर उसको जब तुम उसको अपने बिहेवियर में लोगे तो तुम्हें उस चीज़ का चेंज जो है नज़र आएगा, तुम उसको खुद से फील करोगे। दीज वर्ड टच्ड गौरव हार्ट, और ये वर्ड उसकी माँ के ये वर्ड गौरव के हार्ट को टच कर गए। ही स्टार्टेड प्रेइंग द गॉड एंड रीडिंग द वर्ड्स ऑफ गॉड एवरी डे, और उसने रोज़ाना भगवान से प्रेयर करनी शुरू कर दी और भगवान के शब्दों को पढ़ना शुरू कर दिया, मतलब गीता वगैरह वो डेली पढ़ने लगा। वंस ही रीड द वर्ड्स ऑफ गॉड एंड पॉन्डर्ड अपॉन देयर वैल्यू इन हिज लाइफ। एक दिन जब वो भगवान के वर्ड्स को पढ़ रहा था तो उसे पता चला कि हमारा जो जीवन है वो बहुत ही अमूल्य है, हमारे जीवन की बहुत ज़्यादा मूल्य है। वी वेरली हैव चूजन कॉर्टेसी एंड मेड इट द ट्रू मार्क ऑफ सच एज आर नाइट अनटू हिम, और हम जो हैं सौजन्य से बहुत ज़्यादा अच्छे हैं और हमें वास्तव में उन सब चीज़ों को अपनी लाइफ में लाना चाहिए, और जो भी हमारे कुछ मार्क लगे हुए हैं उनको हमें अच्छे से इम्प्रूव करना चाहिए। He then realized that he had been hurting everyone who had crossed his way, और उसे रियलाइज़ हुआ कि वो जो था वो हर एक इंसान को हर्ट कर देता था और यहाँ तक कि वो अपने वे को क्रॉस भी कर देता था। सो ही डिसाइड टू चेंज हिज बिहेवियर, अब उसने अपने उस बिहेवियर को चेंज करने का डिसाइड कर लिया। ही बिगेन टू थिंक हिज मदर एंड थैंक हिज मदर एंड हिज वाइफ फॉर एवरीथिंग दे डिड फॉर हिम, और वो जो था अब अपनी माता का और अपनी वाइफ का बहुत ज़्यादा धन्यवाद करने लगा हर चीज़ों का के लिए। ही इवन स्टार्टेड हेल्पिंग देम, और उनकी काम में मदद भी करने लगा। वन डे ही वॉक अप अर्ली, वॉर हिज बेस्ट क्लोथ एंड वेंट टू द केमिकल फिल्म द मैनेजर ऑफ विच हैड विजिटेड हिम। एक दिन वो सवेरा उठा और उठने के बाद अपने सही कपड़े पहने और केमिकल फॉर्म की तरफ चल दिया और उन मैनेजर से मिला जो उसके पास आए थे, जो उसके पास विजिट के लिए आए थे। ही रीच द मैनेजर्स ऑफिस, वो मैनेजर ऑफिस की तरफ पहुंचा। नॉक्ड एट द डोर एंड सेंट पोलाइटली, और वो उसने दरवाजे को खटखटाया और दरवाजे पर पहुंचकर उसने बहुत ही पोलाइटली बोला, मे आई प्लीज़ कम इन सर, सर क्या मैं अंदर आ सकता हूँ। अ वॉइस फ्रॉम इनसाइड कॉल्ड हिम इन, उसकी जो आत्मा की आवाज़ थी, उसकी जो वॉइस थी इनसाइड से वो उसे पुकार रही थी। गौरव एंटर्ड द रूम, गौरव ने एंटर्ड किया रूम में। फॉलोड हिज हैंड एंड ग्रीटिंग द मैनेजर, उसने हाथ को जोड़कर मैनेजर को ग्रीट किया, अभिवादन किया। द मैनेजर रिकॉग्नाइज्ड हिम इमीडिएटली एंड सेड अनहैप्पीली, मैनेजर जो था वो उनको अच्छे से पहचान गया कि ये वही गौरव है जिसके गेट पर मैं गया था, जिसको मैं जॉब ऑफर करने गया था, जिसने मेरे साथ बहुत रूड बिहेव दिखाया। वो उसको एकदम से पहचान गया, तुरंत पहचान गया और उससे नाखुश होकर बोला, अनहैप्पी होकर बोला, यस मिस्टर गौरव, व्हाट ब्रिंग यू हियर। हाँ मिस्टर गौरव, क्या लेने आए हो। गौरव सेड, गौरव बोले, आई हैव कम टू अपोलोजाइज फॉर माई बैड बिहेवियर टूवर्ड यू। सर, उस गौरव बोला, आई हैव कम टू अपोलोजाइज, मैं
आपके प्रति बहुत ज़्यादा कि मैंने जो आपके साथ बैड बिहेवियर दिखाया था उसके लिए मैं आपसे क्या करता हूँ, माफ़ी मांगना चाहता हूँ। आई रियलाइज माई मिस्टेक इन बिगन बीइंग हॉटी एंड रूड, कि मुझे रियलाइज़ हो गया है कि मेरी बहुत बड़ी मिस्टेक थी जिसकी वजह से मैंने आपको हर्ट किया और आपके सामने रूडली बिहेव परफॉर्म किया। आई फील सॉरी नाउ एंड होप यू विल फॉरगिव मी, और मुझे अपनी किए का पछतावा है और मैं आशा करता हूँ कि आप मुझे माफ़ कर देंगे। द मैनेजर वॉज इम्प्रेस विद गौरव्स ह्यूमैनिटी एंड कॉर्टेसी, मैनेजर जो था गौरव के इन बातों को सुनकर बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हुआ और उसकी ह्यूमैनिटी में इंसानियत ने उनको क्या किया, विनम्रता के साथ प्रभावित किया। ही सेड आई फॉरगिव यू, और उसने कहा कि हाँ मैंने आपको माफ़ कर दिया। हाउएवर गौरव, बाय स्पीकिंग इम्पोलाइटली यू हैव लॉस्ट अ वेरी गुड जॉब, हालांकि गौरव आप अपनी उस इम्पोलाइटली स्पीकिंग की वजह से अपनी क्या कर चुके हो, अपनी जॉब को खो चुके हो, आपने इतनी अच्छी जॉब अपनी खो दी है। गौरव सैड सर आई एम वेरी ग्रेटफुल टू यू फॉर ग्रेजुअली फॉर गिविंग मी, गौरव बोला सर मैं आपका बहुत बड़ा ग्रेटफुल हूँ, आभारी हूँ कि आपने मुझे माफ़ कर दिया, इतनी अच्छे से मुझे माफ़ कर दिया। एज़ फार एज द जॉब इज़ कंसर्न, जॉब की जहाँ तक बात करें, आई एम सैड टू लॉस्ट इट, मैं उसे खोकर बहुत दुखी हूँ। बट आई हैव अ स्ट्रॉन्ग फीलिंग, लेकिन मेरे अंदर एक स्ट्रॉन्ग फीलिंग है दैट आई विल फाइंड अनदर जॉब, कि मैं कोई भी जॉब आसानी से ढूंढ लूँगा। नाउ आई एम फॉलोइंग द गाइडेंस ऑफ गॉड, अब मैं जो हूँ पूरी तरीके से भगवान के मार्गदर्शन पर चल पड़ा हूँ, मैं भगवान की कहे हुए शब्दों को फॉलो करने लगा हूँ। एंड आई एम होपफुल ऑफ रिसीविंग हिज ब्लेसिंग, और मुझे आशा है कि वो मुझे उम्मीद है कि वो मुझे अपनी क्या देंगे, अपनी ब्लेसिंग मुझे देंगे, भगवान मुझे अपनी ब्लेसिंग से नवाजेंगे। आई नाउ बैग योर लीव, अब मुझे जाने की इजाज़त दीजिए। दस दे पार्टेड एज फ्रेंड, उसने अब एक फ्रेंड की तरह उनसे बोला। कर्टसी इज़ टू बी पोलाइट एंड टू हैव गुड मैनर्स, शिष्टाचार जो है वो बहुत ही अच्छा मैनर है। इट इज़ द शोइंग रेस्पेक्ट एंड हैविंग कंसिडरेशन फॉर अदर पीपल्स फीलिंग, और ये हमें क्या करता है, सम्मान दिलाता है, इसकी वजह से लोगों के अंदर हमारी अच्छे सम्मान की फीलिंग आ जाती है और लोग जो हैं हमारी रेस्पेक्ट करने लगते हैं। कर्टजी इज़ लाइक अ मैग्नेट, और शिष्टाचार जो है एक चुंबक की तरह है, मतलब जो अगर हम शिष्टाचार के साथ व्यवहार करेंगे, हमारे अंदर कर्टजी होगी, तो लोग हमसे जो है वो क्या करेंगे, अच्छे की उम्मीद रखते हैं और हमारी बातों को एक्सेप्ट करते हैं, हमारी अच्छाइयों को और ज़्यादा हमें ब्लेसिंग देते हैं। इट मेक्स यू अट्रैक्ट अदर, और इस तरीके से हम जो हैं कॉर्टेसी जिसके अंदर आ जाती है वो जो है हर लोग उसकी ओर अट्रैक्ट होते हैं। बी कॉर्टियस सो दैट अदर पीपल अराउंड यू डोंट गेट हर्ट बाय एनी ऑफ योर वर्ड्स और डीड, और हमें शिष्टाचार की भावना को पैदा करना चाहिए अपने अंदर, और इसकी वजह से हमें कभी भी किसी भी लोगों को हर्ट ऐसे वर्ड नहीं बोलने